Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education. So in this video we are going to discuss Dentinogenesis Imperfecta. So as the name suggests, Dentinogenesis यानी कि डेंटिन के फॉर्मेशन के टाइम पर कुछ तो भी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो इम्परफेक्ट हो गया. ओके सिंपल. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीजोडर्मल डिस्प्लेशिया observed in histodifferentiation and corresponds to congenital hereditary change. Okay, सबसे पहले तो localized form of मीजोडर्मल डिस्प्लेजिया में कुछ तो भी डिफरेंस हुआ, कुछ तो भी डिस्टर्बेंस हुआ है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज अ कॉन्जेनाइटल हेरिडिटरी चेंज. ओके, ये कॉन्जेनाइटल हेरिडिटरी चेंज है, यानी कि हेरिडिटी यानी कि इनहेरिटेंस की वजह से ये डिसीज होती है. ठीक है, यानी कि अगर पेरेंट्स के थ्रू कोई जीन में कुछ डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से. जीन में है, कौन से जीन्स होते हैं हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज मोड ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्या क्या हो सकता है इसमें? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है और एक्स लिंक्ड भी हो सकता है. ओके, नाउ ब्रॉड क्राउन विद सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन रिजल्ट इन ट्यूलिप शेप. अब सी ट्यूलिप शेप यानी कि ऐसा. ठीक है, यानी कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी. तो एक ट्यूलिप शेप बन जाता है. और ये क्यों बनता है? क्योंकि क्राउन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है. एंड सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ट्यूलिप शेप ऑफ क्राउन बन जाता है. ठीक है, ये दोनों ही डेंटिशन को अफेक्ट करता है, यानी कि परमानेंट एंड डेसिडियस दोनों ही डेंटिशन को अफेक्ट करता है. रेडियोग्राफिकली देखें तो देयर इज अ लैक ऑफ पल्प चैम्बर एंड रूट कैनाल. ठीक है, लैक ऑफ पल्प चैम्बर. पल्प चैम्बर जो है इसमें नहीं है. नहीं, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, पूरी तरीके से एब्सेंट है, लेकिन हाँ पल्प चैम्बर बहुत कम होता है. एंड रूट कैनाल्स भी. इनेमल चिप ऑफ हो जाते हैं जिसकी वजह से सेंसिटिविटी आ जाएगी. बिल्कुल बेसिक सी चीज है. ठीक है, नाउ यहाँ पर होता है म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली जो जीन है, जीन यानी कि जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, ये याद रखना, दैट विल एनकोड्स डीएसपीपी. डीएसपीपी यानी कि डेंटिन सियालो फॉस्फोप्रोटीन. ओके, एंड ये इसके दो कंपोनेंट्स है. डेंटिन सियालो फॉस्फोप्रोटीन, इसके दो कंपोनेंट्स है. डीएसपी यानी कि डेंटिन सैलोप्रोटीन. डेंटिन सैलोप्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा ये जो डीएसपीपी जो है पूरा डेंटिन सैलोफॉस्फोप्रोटीन जो है ये मेजर कॉज माना जाता है फॉर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. नाउ इट हैज टू कंपोनेंट्स, डेंटिन सैलोप्रोटीन एंड डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन. ओके, it is DPP. Sorry. Now, 50% नॉन कोलेजनस कंपोनेंट होता है इसमें. और अगर इनका डीएसपीपी का इम्प्रॉपर सिंथेसिस होता है दैट विल बी कॉज कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ पल्प चैम्बर. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा's इंट्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन शील्ड्स क्लासिफिकेशन है. तो अकॉर्डिंग टू शील्ड्स क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप्स. Okay, there are 3 types of dentinogenesis imperfecta. Type 1 where patients with osteogenesis imperfecta. ठीक है. Type 2 में क्या होगा? It is not associated when the patient don't have osteogenesis imperfecta. And type 3 is shell tooth, यानी कि इट इज अ ब्रैंडीवाइन टाइप. बहुत ही रेयर कंडीशन है ये. मैरीलैंड में ये मिला था सबसे पहला जो केस है इसका देखने को मिला था. इट वाज सीन इन रेशियल आइसोलेट ऑफ मैरीलैंड विच एग्जिबिट मल्टीपल पल्प एक्सपोजर एंड पेरियपाइकल लीजन्स इन डेसिडियस डेंटिशन. यानी कि जो प्राइमरी टूथ होते हैं ज्यादातर उन्हीं में ये टाइप 3 देखा जाता है. और इसमें जो टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो शेल टूथ अपीयरेंस देखने को मिलता है. ठीक है, और बहुत ही रेयर कंडीशन है. तो क्या हो गया? टाइप 1 में द पेशेंट विच हैव ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. टाइप 2 द पेशेंट विच डू नॉट एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. एंड टाइप 3 शेल टूथ. शेल टूथ याद रखना बिकॉज ये जो शेल टूथ है ना आपके वाइवा और नीट एमडीएस में पूछा जाता है एज एन एमसीक्यू. ओके, नाउ बाद में इसका रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया गया. ओके, इन रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? टाइप 1 का तो उन्हें कोई तोड़ नहीं मिला. ठीक है, लेकिन जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है उसमें 2 टाइप्स दिए गए, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा 1 एंड डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2. ओके, नाउ यहाँ पर जो शील्ड्स का टाइप 1 है
इसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं मिला है. सो टाइप 2 यानी कि द पेशेंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, वो टाइप 2 जो यहाँ पे शील्ड्स क्लासिफिकेशन में जो टाइप 2 है वो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का टाइप 1 है. ठीक है. एंड टाइप 3 जो है शील्ड्स क्लासिफिकेशन में वो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 है. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड द इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 के क्लिनिकल फीचर्स. तो इसमें ऑप्लेसेंट डेंटिन इसमें देखने को मिलता है. ठीक है. ऑप्लेसेंट डेंटिन कैसे दिखता है आपको पिक्चर में दिख जाएगा. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दैट डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 में कैप्डेपॉन टीथ देखने को मिलते हैं. ये कैप्डेपॉन टीथ का अपीयरेंस क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्लेसेंट डेंटिन. ओके. नाउ ऑन रेडियोग्राफ में आपको बल्बुलस क्राउन देखने को मिलेगा. रूट्स जो है वो बहुत नैरो होंगी. ठीक है. बल्बस क्राउन एंड रूट्स विल बी वेरी नैरो. पल्प चैम्बर और रूट कैनाल जो है वो नॉर्मल से स्मॉलर होंगे. ठीक है. एज कंपेयर टू द नॉर्मल पल्प चैम्बर एंड रूट दे विल बी स्मॉलर इन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1. कलर की अगर हम बात करें तो इट विल वेरी फ्रॉम ब्लू ग्रे टू एम्बर ब्राउन. नाउ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 हमने जैसे कि पढ़ा था कि ब्रैंडीवाइन ट्राइरेशियल आइसोलेट इन साउदर्न मैरीलैंड में इसका सबसे पहला केस देखा गया था. दोनों ही डेंटिशन को अफेक्ट करता है ये. मल्टीपल पल्प एक्सपोजर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2. ओके. नाउ हम इसमें डेसिडस और परमानेंट टूथ अलग अलग से देखेंगे. डेसिडस में क्या होता है? लार्ज पल्प चैम्बर आपको देखने को मिलेगा एंड रूट कैनाल्स देखने को मिलेगी. लेकिन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में तो पल्प चैम्बर बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं. तो डेसिडियस में ये जो पल्प चैम्बर है ये लार्ज कैसे हुए? सो ये जो लार्ज पल्प चैम्बर और रूट कैनाल यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ये एट द टाइम ऑफ फ्यू ईयर्स आफ्टर बर्थ, कुछ सालों तक यानी कि 2 से 3-4 साल तक ही रहेगा. उसके बाद विद एज ये जो पल्प चैम्बर और रूट कैनाल्स हैं वो रिड्यूस होने लगता है. ठीक है. कम होने लगता है. परमानेंट की बात करें तो परमानेंट टूथ में आपको जिस तरह से मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ उस तरह से पल्पल स्पेसेस देखने को मिलेगी. ठीक है. ड्यू टू मल्टीपल पल्प एक्सपोजर शेल टूथ अपीयरेंस होगा. ठीक है. शेल टूथ अपीयरेंस किसकी वजह से हो रहा है? मल्टीपल पल्प एक्सपोजर की वजह से. ठीक है. दैट शेल टूथ विल बी एम्बर डिस्कलरेशन होगा उसका और एट्रीशन या फ्रैक्चर ऑफ इनेमल भी हो सकता है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. अब हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोपैथोलॉजी and its chemical physical features. Now coming to the histopathologic features of dentinogenesis imperfecta. So type 2 का जो हिस्टोपैथ है वो इतना क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो हम सिर्फ टाइप 1 ही पढ़ेंगे के बारे में ही पढ़ेंगे. सेम गोज विथ केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स. उसमें भी टाइप 2 का इतना डिस्टिंग्विशिंग नहीं दिया हुआ है. शेफर्स में भी इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टाइप 1 का दिया हुआ है. सो कमिंग टू डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 के हिस्टोलॉजिक फीचर्स. सो प्योरली मीजोडर्मल डिस्टर्बेंस होगा इसमें. ठीक है. जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इन डेफिनेशन. ठीक है. सो प्योरली मीजोडर्मल डिस्टर्बेंस होगा इसमें. इनेमल इज नॉर्मल. इनेमल जो है वो नॉर्मल है एक्सेप्ट पेक्यूलियर शेप. डेंटिन की अगर हम बात करें तो इसमें इरेगुलर ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे विच विल बी लार्जर इन नंबर, लार्जर इन डायमीटर एंड लेस इन नंबर. ठीक है. पल्प चैम्बर इज ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड. Now coming to the main thing, that is the odontoblast have only limited ability to form well organized dentinal matrix and they appear to degenerate radially, becoming entrapped in the matrix. Okay. Now केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो टाइप 1 में वाटर कंटेंट जो है वो 60% होता है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा हायर होगा. बाकी सारी चीजें लेस होंगी. ओनली द वाटर कंटेंट इज हायर. अदर देन वाटर कंटेंट एवरीथिंग इज लेस. ओके. इनऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा. डेंसिटी, एक्सरे, हार्डनेस जो है वो डेंटिन की वो कम होगी, लेस होगी. माइक्रो हार्डनेस जो है वो डेंटिन की वो भी कम होगी एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द सीमेंटम. नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरली हमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरली इनेमल और डेंटिन के लॉस होने से बचाना है. उसके अलावा जो ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देखे गए हैं तो वो है कास्ट मेटल क्राउन
for posterior tooth and jacket crowns for anterior tooth. And here we completed all the discussion about डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है. इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन योर वाइवा की शेल टूथ क्या होता है ये बताओ, कैपेडॉन टूथ क्या होता है ये बताओ. ठीक है, तो शेल टूथ तो आपका टाइप 3 है शील्ड्स क्लासिफिकेशन में, और रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में टाइप 2 है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का. ठीक है, शील्ड्स क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है, और शील्ड्स क्लासिफिकेशन में तो कुछ भी नहीं है यार. टाइप 1 यानी कि पेशेंट विच हैविंग ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, टाइप 2 पेशेंट्स विच डोंट हैव ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एंड टाइप 3 इज शेल टूथ. ओके, शेल टूथ क्यों आता है? मल्टीपल पर्पल एक्सपोजर की वजह से शेल टूथ अपीयरेंस देखने को मिलता है टूथ में. सो दिस इज ऑल अबाउट डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. इट इज नॉट दैट हाईली कंफ्यूजिंग एंड ऑल, क्योंकि शेफर्स में इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है. इतनी डिटेल्स याद रख पाना, वो चैप्टर, वो टॉपिक देखते से ऐसे लगता है ओ माय गॉड इतना बड़ा टॉपिक, इसको कैसे पढ़ेंगे. बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो या, दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. एंड from next lecture we are going to start developmental disturbances of eruption of the tooth. Okay, and उसके बाद हमारा पूरा developmental disturbances of tooth खत्म हो जाएगा. So yes, this is all about it. And if you get knowledge from this video, then don't forget to subscribe to the channel. And yeah, thank you so much for watching.